हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप लोग ट्रांसप्लांट कराने से पहले और उसके बाद आप अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर की केयर कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको फर्स्ट डे से लेकर अभी तक का बताऊं कि अब हम और आप लोग अपना केयर कैसे करें बालों का। तो सबसे पहले आप जब अपना ट्रांसप्लांट करवाने जाते हैं तो उसके पहले तो आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट के बाद आपका जो रिपोर्ट आएगा, आप उस रिपोर्ट को देखिए, खुद स्वयं देखिए अपने हाथों से, खुद लेके देखिए कि रिपोर्ट क्या है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्या आया हुआ है, और उससे देख लें अच्छे से। तो उसके बाद आप अपना ट्रांसप्लांट करवाइए। और ट्रांसप्लांट करवाने से पहले अगर आप जा रहे हैं जब ट्रांसप्लांट अपना करवाने, तो उस टाइम आप टी शर्ट पहन कर ना जाएं, आप ऐसे शर्ट पहन कर जाएं जैसे कि मान लीजिए आपका जब ट्रांसप्लांट हुआ हो उसके बाद आपका जो टी शर्ट है वो उतारने में आपको परेशानी ना हो। और परेशानी यानी कि जब आप टी शर्ट उतारेंगे तो यानी कि ये पूरा माथा लेके आपका ऊपर से निकलेगा, और जो आपका ग्राफ लगा रहेगा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे कि आप अपना जब भी ट्रांसप्लांट करवाने जाएं तो आप अपना ये जैसे कि ऐसा है शर्ट, ये बटन टाइप का, आप इस टाइप का शर्ट पहन के जाइएगा। उसके बाद जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाए तो आप कि जो आपको सर्जिकल कैप पहनाया जाएगा, ऊपर से सर्जिकल कैप पहनाया जाएगा, उस पर वो कि आपका हाथ टच ना हो, और यानी कि कुछ भी उस पर कि गर्दा या धूल कुछ भी ना आ पाए। और उसको आप जो सर्जिकल कैप है एक दिन तुरंत पहने रहिए। जिस दिन आपका ट्रांसप्लांट होता है उसके दूसरे दिन आप अपना सर्जिकल कैप उतारिए, और उसके साथ में आपको एक जो वाटर स्प्रे दिया जाता है, वो स्प्रे आपको दिन में लगभग 6 से 7 बार या उससे भी ज़्यादा आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो आपका ग्राफ्ट लगा रहे वो ड्राई ना हो। और उससे और एक चीज़ आपको बता दूं, जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाए उसके बाद अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है या रूम लेके रुकने की व्यवस्था है तो आप वहाँ पे रूम लेके रुक सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप केवल इन बातों का ध्यान रखिए कि जो सर्जिकल कैप पहने हुए हैं आपके सर पे किसी का हाथ न लग जाए या कुछ भी न लगे, यानी कि उसको बहुत बचा के रखना पड़ता है। यानी कि एक दिन उस दिन तो बिल्कुल बच जाए, और तो वैसे तो एक हफ्ते तक आपको ज़्यादा बचा के रखना है, लेकिन उस दिन आपको बिल्कुल ही केयर करना है। मेरे हिसाब से अगर रूम लेके आप रुक जाते हैं उस दिन तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उस दिन जिस दिन आपका ट्रांसप्लांट हुआ करते हैं, आपको डॉक्टर, आपके क्लिनिक के डॉक्टर जो रहते हैं आपको खुद बताएंगे आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और मेरे क्लिनिक में तो मुझे ये बताया गया था कि आप कि जैसे रोटी है ये मत खाइए, और खिचड़ी केवल जो हल्के कि एकदम नरम जो होता है, कुछ भी जैसे जूस ले सकते हैं आप, और केला खा सकते हैं। और ज़्यादातर मेरे हिसाब से आप खिचड़ी खाइए, खिचड़ी यानी कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो जैसे कि आप कुछ तगड़ी चीज़ जैसे खाते हैं, जैसे मान लीजिए आप रोटी खाते हैं, रोटी खाने से आपको थोड़ा समस्या हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आप खिचड़ी खाइए। और जैसे आपका क्राउन में ट्रांसप्लांट करवाते हैं, अगर क्राउन में आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो आप सोते वक्त, आपको बता दूं कि आप सोते वक्त यहाँ पे गर्दन पे आप एक तकिया रख लीजिए और यहाँ पे एक रख लीजिए, ताकि जो आपका ये क्राउन का हिस्सा है यहाँ पे जो ग्राफ्ट लगे हैं वो सोते समय आपके जो चारपाई है यानी कि जो बिस्तरा आपका उसमें न टच हो पाए। अगर आप ऐसे तकिया रख के इस पर सोते हैं तो आपका जो गर्दन है ऐसा उठा रहेगा, और इस पर आपका जो यानी कि जो ग्राफ्ट रहेगा उस पर टच नहीं होगा। और एक चीज़ और, जैसे कि आप सोते वक्त उस दिन जो जिस दिन आपका ट्रांसप्लांट हुआ है उस दिन आप दोनों साइड में एक कपड़ा ऐसे साइड से रख लीजिए ताकि आप सो जाएं। और उसके बाद सोने के बाद आपको ये ये आप जैसे गर्दन घुमा दें, ऐसे घुमा दें, तो आपका जो इस साइड का टेम्पल बना रहता है तो उस टेम्पल कि साइड में ऐसे टच ना हो जाए, ये सब ना हो। तो इस वजह से आपको दोनों साइड से एक हल्का छोटा सा कपड़ा रख लेना है दोनों साइड से, ताकि आपका सर घूम ना पाए। और उस रात तो आपको ज़्यादा ऐसे ही केयर करना है, ऐसे ही सोना है। और उसके बाद लगभग 1 हफ्ते तक आपको ऐसे ही सोना है। जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट रात पहली वाली जो रात ट्रांसप्लांट का रात है तो आप उस पर ज़्यादा केयर कर दीजिए, और 1 हफ्ते तक वैसे ही आपको केयर करना है। आपका तो पहला दिन हो गया। उसके बाद आते हैं पहले दिन से 1 वीक तक का हम आपको बताएंगे आपको कैसे करना है। 1 वीक यानी कि पहला दिन जब ख़त्म होता है दूसरे दिन से आपको जो स्प्रे दिया जाता है, स्प्रे आपको बराबर से 6-7 बार स्प्रे करना है अपने सर पे। और उसके बाद आपको
यानी कि जो मतलब खाना बोलते हैं खाने के लिए वो आप खाना खाइए, और जो मेडिसिन दिए रहते हैं मेडिसिन आप लीजिए बराबर से। और 1 वीक के लिए या 10 दिन के लिए आप घर से बिल्कुल बाहर न निकलें, और अगर बाहर भी निकलते हैं तो आपको जो सर्जिकल कैप दिया जाता है आप वो सर्जिकल कैप अपने सर पे लगा के बाहर निकलिए। उससे है कि आपको जैसे आपके मतलब कि गर्मियों के समय में जैसे कि धूप ना पड़े और धूल ना पड़े, इस वजह से आप सर्जिकल कैप पहन कर जाइए ताकि आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आपको बताते हैं सर्जिकल कैप आपको कैसे लगाना है और कैसे उतारना है। जैसे आप किसी के पहले दिन तो आप किसी की मदद से आप अपना सर्जिकल कैप लगाइए और उतारिए। पहले आपको ऐसे करना है, यहाँ पे इस माथे से यानी कि ऊपर टच ना हो, यहाँ पे ऐसे करिए, और उसके बाद आपका पीछे हल्का से ऐसे हाथों से ऐसे करके लगा लीजिए। फिर आप उतारते समय जब भी आप अपना सर्जिकल कैप उतारेंगे तो आपको यहाँ पे हाथ लगा लेना है, और अगर खुद से निकालते हैं तो हाथ लगा लेना है। अगर किसी के सहारे निकलवाते हैं तब तो और अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे हाथ लगा के पीछे से हल्के हाथों से बाहर निकाल लीजिए। ये है मतलब कि आप ऐसे अपने बालों का केयर, ट्रांसप्लांटेड हेयर का केयर कर सकते हैं 1 वीक के लिए। और स्प्रे तो आप बराबर से करते रहिए। फर्स्ट हेड वॉश होता है तो आप अपना हेड वॉश कैसे करेंगे, आपको जो शैम्पू दिया जाता है आप शैम्पू को मतलब कि एक बोतल में आप झाग बना के उसका अपने सर पे डाल लेना है, बिना हाथ लगाए, यानी कि डाल के उस पर पानी डाल, उसके बाद जब आपको धुलना होता है तो आप उसे पानी डाल दीजिए, उसमें हाथ मत लगाइए। उसके बाद जब भी आपका सेकेंड हेड वॉश आता है तो आपके सर पे जो ब्लड जमा रहता है और उसको साफ क्लीन करने के लिए अगर आपको क्लीनिंग में बुलाते हैं तो आप क्लीनिंग में जाके आप मतलब सेकेंड हेड वॉश आप करवा सकते हैं, नहीं तो आप घर में अपने हाथों से खुद कर सकते हैं। और आपको कैसे करना है, मान लीजिए 2 उंगलियों के पहले आपको जो शैम्पू दिया जाता है उसका झाग बना लेना, उसके बाद सर पे डाल के लगभग 1 मिनट के बाद आप 2 उंगलियों से आप हल्के हल्के हाथों से, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हल्के हाथों से ऐसे ऐसे साफ कर लेना है। और जो ब्लड जमा रहेगा वो मतलब कि 2-3 दिन के अंदर वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद हो गया आपका सेकेंड हेड वॉश। अब हम आपको बताते हैं उसके बाद आपको क्या कैसे केयर करना है। के बाद आप जैसे अपने बालों के जब आपका जो ग्रोथ हो जाए, यानी कि जो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो निकल जाएं, यानी कि मतलब जितने ग्राफ्ट लगे हैं उसका ग्रोथ हो जाए, तो आप उनका केयर कैसे करेंगे। तो उनका केयर करने के लिए जैसे कि मैं खुद का अपना बताऊं कि तो मैं एलोवेरा का जूस और उसमें यानी कि प्याज का जूस मिला के हफ्ते में 1 बार लगाता हूं, और यानी कि जब उसके बाद लगभग 1 घंटे लगा के बैठता हूं। फिर कुछ समय के बाद जब मतलब नहाने जाता हूं तो शैम्पू जो होता है आपका शैम्पू हाथ में लेके आपको ऐसे रगड़ना नहीं है, आप शैम्पू लेके हल्के हल्के हाथों से ऐसे लगा लेना है। और उसके बाद अगर नहाने के बाद जब आप तौलिया लगाते हैं तो तौलिया को अपने सर पे मतलब रगड़ना नहीं है, ऐसे हाथ में लेके उसको भी ऐसे ऐसे उसका पानी सुखा लेना है। उसके बाद हम जैसे कि अपना खुद का बताएं तो सुखाने के बाद हम कंघी कर लेते हैं। उसके बाद कंघी करने के बाद हाथ एक बार ऐसे मार देते हैं, तो ताकि जो यानी कंघी करने के बाद जो बाल एक में एक चिपके हुए होते हैं वो सारे बाल अलग हो जाते हैं और आपका जो डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छा दिखने लगता है।